हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम अपभ्रंश शैली के बारे में दोस्तों। और इस शब्द से ही आपको पता चल गया, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, टूटा हुआ या खंडित, है ना। अपभ्रंश हो जाता है तो मतलब उसका सही ढंग नहीं होकर के चित्रों का, तो वो अपभ्रंश शैली कहलाती है, अपभ्रंश कहलाता है। वो जो स्टाइल होती है वो अपभ्रंश कहलाती है। जो बच्चे चित्र बनाते हैं ना, वो अपभ्रंश स्टाइल में बनाते हैं बच्चे ना, सही से ढंग से चित्र नहीं बना पाते, तो वो अपभ्रंश स्टाइल होता है। तो उसकी हम बात करेंगे। और दोस्तों, अपभ्रंश जो स्टाइल है वो जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। तो इससे पहले जैन शैली भी बोल सकते हैं, और जैन शैली को ही अपभ्रंश शैली कहा गया था। इसी के अलग अलग नाम दिए गए, तो वो भी इसमें हम क्वेश्चनों के साथ में आगे चर्चा करेंगे पूरी जानकारी। और वीडियो पसंद आते हैं मेरे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, गुज्जर शैली, जैन शैली, पश्चिमी शैली किसे पुकारा जा सकता है। देखिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। कल मैंने जो वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दिन का गैप ना दे करके कंटिन्यू वीडियो बना दूं। तो इसलिए मैंने आज जल्द ही वीडियो बनाया है। तो उसमें से एक बच्चा था जिसने वीडियो अपलोड करते ही तुरंत ही एक कमेंट डाला था कि सर आप बकवास कर रहे हो या पढ़ाओगे। तुम भाई साहब, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ एक बार है कि यहाँ पे तो ऐसे ही बकवास चलेगी, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है और मुझे कोई रोक नहीं सकता ऐसे बकवास करने में। और आपको भाई अगर बेड़ा पार करना है तो बकवास सुननी पड़ेगी। और अगर आपको बकवास सभी को पसंद नहीं है तो ये मैं बकवास बंद कर देता हूँ। और ऐसी बकवास आपको ज़िंदगी में ये सोचते रहोगे कि ऐसी बकवास एक स्टडी मोबाइल वाला था जो ऐसी बकवास सुनाता था जिससे हमारा बेड़ा पार हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ें देता था, नॉलेज देता था। ऐसी बकवास कोई नहीं देगा फ्री में, है ना, ये ध्यान रखना। इतना डीपली बकवास कोई नहीं देता है, तो बकवास सुननी पड़ेगी। अगर आपको कामयाब होना है तो थोड़ी बकवास सुनना भी सीखो, है ना। आपको भी जितनी तमीज़ है थोड़ी उस तरीके से बात करो, एक टीचर की हैसियत से, ठीक है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं बनाऊँगा। और मेरा जब मन किया बंद करना है तो मैं बंद कर दूँगा अपने आप। भाई साहब, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि आप बकवास करें, ये कर रहे हो। एक दो लोगों को छोड़ के बहुत सारे जो बच्चे हैं मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना लाइक करते हैं, इतना अच्छा कमेंट करते हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है कमेंट देख के। इतने कमेंट आते हैं ना अच्छे अच्छे, तो मैं सोचता हूँ यार अगले जो वीडियो उसमें जी जान लगा के और ज़्यादा बनाऊँ, ताकि मुझे और ज़्यादा कमेंट आए और ज़्यादा लाइक आए। यही होता है ना, जब एक चीज़ के अंदर जो मैं सोच के वीडियो बनाता हूँ कि यार अच्छे लाइक आएंगे, अच्छे व्यू आएंगे, मुझे अच्छा से रिस्पॉन्स मिलेगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, अगला जो वीडियो होगा ना उससे भी बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा, और ज़्यादा उसमें है ना मक्खन लाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये चीज़ होती है। और उसमें अगर नेगेटिव आया ना ज़्यादा, तो फिर अगला वीडियो है ना वैसे मनोबल गिर जाए कि नहीं यार, बच्चे लाइक तो करते नहीं, इतनी मेहनत करने की क्या फ़ायदा है, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ा देता हूँ यार, है ना। मैं नॉर्मली भी पढ़ा सकता हूँ, इतनी बारीकी से क्वेश्चन बनाता हूँ, ये चीज़ें सोच समझ के बनाता हूँ हर चीज़ें, तो ऐसे नहीं बनती है। पहला क्वेश्चन देखिए, गुज्जर शैली, जैन शैली, पश्चिमी शैली किसे पुकारा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो जैन शैली उसी को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया है। अपभ्रंश शैली को ही जैन शैली, पश्चिमी शैली और गुज्जर शैली के नाम से भी पुकारा जा सकता है। और ये भी मैं बताऊंगा कि पश्चिमी शैली, अपभ्रंश शैली को किसने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्पसूत्र किस धर्म का धार्मिक पाठ है, पहचान करें। जो कल्पसूत्र ग्रंथ है वो किस धर्म का धार्मिक पाठ है, और ये आपको पहचान करनी है। देखिए, जो कल्पसूत्र है ये अपभ्रंश शैली के अंदर सर्वाधिक है। कल्पसूत्र चित्रित हुए थे जैन शैली में, तो इसमें जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तबीयत है, अभी थोड़ा सा सुधार हो चुका है तबीयत में, बस एक दो बुखार इतनी तेज़ हो गई थी, इस वजह से है ना थोड़ी सी खांसी भी हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करें। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृत शैली किसे कहा जाता है। प्राकृत शैली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, प्राकृत जो शैली है वो अपभ्रंश शैली को कहा जाता है, क्योंकि अपभ्रंश शैली में पशु पक्षियों और प्रकृति से दृश्य से संबंधित है वो चित्र इसमें बने हुए, बैकग्राउंड में प्रकृति को दर्शाया गया है। और इसके अंदर जो चित्र बने हैं दोस्तों वो एक खिलौनों की तरह बने हुए हैं। जो अगला क्वेश्चन इसी पे ही है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो प्राकृत शैली किसे कहते हैं, प्रकृति द्वारा शैली किसे कहते हैं दोस्तों, अपभ्रंश शैली को कहते हैं। एक कारण भी और भी हो सकता है कि प्राकृत क्यों कहा गया। अब देखिए,
किसी गुफाओं को हम प्रकृति निर्मित गुफाएं कहते हैं ना, कि मानव नहीं बनी, अपने आप बन गई। उसी प्रकार इसमें है ना, सोच समझ के स्टाइल नहीं लगाई गई है, ये प्रकृति की देन है, अपने आप बन गई और उसे नाम दे दिया अब्रंश। अब्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ, है ना। बच्चा कोई मतलब पेंटिंग बनाता है, बच्चा बचपन में हाथ में उसके कोई, आपका जो घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं या बड़े भाई होते हैं, उनका पेन पड़ा, आप पढ़ाई कर रहे हो और घर में आपके एक छोटा बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, तो वो क्या करेगा, आप जब पढ़ के कहीं चले गए, खड़े हो गए और वहाँ पेन पड़ा है, वो आके आपका पेन उठाएगा और किताब में है ना जगह जगह आड़ी टेढ़ी ऐसे लाइनें मारूंगा। मतलब समझ कुछ नहीं आ रहा है मैं क्या बना रहा हूँ, कुछ बना दिया उसने। और वो एक मान लो एक रेखाओं का रूप ले लिया, उसे बोल सकते हैं रेखांकन बोल सकते हैं उसे हम, वो बना दिया उसने। तो वो स्टाइल कौन सी होगी, वो अभ्रंश शैली होगी। वो कौन सी होगी, अभ्रंश शैली होगी। बिगड़ी हुई है, कोई रूप नहीं है उसका कोई, तो वो एक प्रकृति शैली भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति द्वारा वो जानबूझ के नहीं बनाई बच्चे की। तो बच्चे का हाथ में हाथ आता है तो हाथ चलाने, बच्चे का ना हाथ, खिलौना दे दोगे तो भी हाथ चलाएगा, पेन दे दोगे तो भी हाथ को हिलाएगा, मतलब कुछ भी उसके हाथ में थमाओगे तो हाथ को हिलाएगा इधर उधर, तो वो बन जाती है स्वतः। तो स्वतः आया जो होता है ना, वो प्रकृति शैली कहलाती है। तो इसे प्रकृति शैली भी कह सकते हैं अभ्रंश शैली को। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अंकन किस शैली की विशेषता है। पशु पक्षियों का जो अंकन किया गया है अभ्रंश शैली के अंदर, तो वो एक कपड़े की तरह बनाया, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे पशु पक्षी है वो कपड़े से बनाए गए हैं, बुनकर बनाए गए हैं, तो खिलौनों की तरह वो प्रदर्शित होते हैं। तो ये अभ्रंश शैली में है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अभ्रंश शैली के चित्रों में मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं। जो अभ्रंश शैली है इसमें जो दोस्तों मानव आकृतियाँ बनी है ना, तो वो ज़्यादातर सवा चशम चेहरे बने हुए हैं। कितना, सवा चशम चेहरे बने, यानी 3/4, 3/4, एक का संपूर्ण का कितना भाग, 3/4, जो 3/4 भाग है, तीसरा भाग उतना बनाया गया, यानी उसे सवा चशम बोल सकते हैं। तो अभ्रंश शैली के चित्रों की मानव आकृतियाँ बनाई गई है सवा चशम। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन कला को पश्चिमी भारतीय कला शैली किस विद्वान ने कहा था। जैन कला शैली है, इसको पश्चिमी भारतीय शैली कहने वाले जो विद्वान थे सबसे पहले, तो वो थे आनंद कुमार स्वामी। कौन थे, आनंद कुमार स्वामी। इन्होंने जैन कला को पश्चिमी भारतीय शैली कहा, क्योंकि ये पश्चिम के अंदर फैली हुई जैन शैली है ना, ये जो हमारा भारत है, इस प्रकार हमारा ये जो भारत है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये जो हमारा भारत है, अब यहाँ पे तो उत्तर आ गया और यहाँ दक्षिण आ गया और यहाँ पूर्व हो गया और यहाँ पश्चिम हो गया। पश्चिमी शैली क्यों कहा, यहाँ की ये जो शैली है ना अभ्रंश शैली, यहाँ फैली हुई थी। मुख्य जो इसका केंद्र है ना गुजरात बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या गुजरात, तो ये पश्चिमी साइड में पड़ता है, तो इसलिए इस शैली को पश्चिमी नामकरण भी किया गया। तो ये आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कागज चित्रण सर्वप्रथम किस शैली में किया गया। भारत में जो कागज चित्रण है दोस्तों सर्वप्रथम किस शैली में किया गया, तो अभ्रंश शैली में सबसे पहले भारत में कागज चित्रण किया गया। इससे पहले मैंने शायद एक वीडियो बनाया था, उसमें नीचे मैंने कमेंट कर भी दिया था। एक बच्चों का क्वेश्चन था कि सबसे पहले चित्र किस पे बने थे। दोस्तों सबसे पहले चित्र है वो ताड़ पत्थर पर बने थे, ताड़ पत्थर पर बने थे। उसके बाद में 14वीं शताब्दी में कागज का पर चित्र बनने लगे थे अभ्रंश शैली में। इससे पहले ताड़पत्र चित्र बने थे। 11वीं शताब्दी में निशिता चूर्ण चित्र जो ग्रंथ है वो चित्रित हुआ था। तो वो क्वेश्चन सुधार कर लेना, अगर आपने नहीं देखा है तो। मैंने देखो कोई क्वेश्चन में गलती हो जाती है ना, तो वीडियो के नीचे देख लिया करो। जब भी आप वीडियो देते हो तो उसके नीचे मेरा कमेंट मिलता है, वो आप एक बार चेक कर लिया करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभ्रंश शैली। अगला क्वेश्चन देखिए, अभ्रंश शैली के प्रारंभिक चित्र किस पर बने थे। अभ्रंश शैली के अंदर प्रारंभ में जो चित्र है वो किस पर बनाए गए थे, तो यहाँ पर जो ताड़पत्र है ना उस पर बनाए गए थे, और बाद में कागज़ पर बने और फिर कपड़े पे भी बने थे। तो इसलिए सबसे पहले जो अभ्रंश शैली के जो चित्र है वो किस पर बनाए गए थे, ताड़पत्र पर बनाए गए, जिन्हें पोथी चित्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम बेल बुंटों का बनना प्रारंभ हुआ था। दोस्तों सर्वप्रथम बेल बुंटों का जो अंकन है, सुंदर बेल बुंटों का जो अंकन है सबसे पहले वो जैन शैली में प्रारंभ हुआ था। किस शैली में, जैन शैली में प्रारंभ हुआ था। और जैन शैली का दूसरा नाम अभ्रंश शैली भी आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है। जैन शैली का सबसे प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है दोस्तों, तो वो है निशिता चूर्णी। कौन सा है, निशिता चूर्णी सबसे प्राचीनतम जैन शैली का ग्रंथ माना जाता है, और ये 1100 ईस्वी के आसपास का माना जाता है।
कितना समय है 1100 ईस्वी। तो पूछ ले कि जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, सबसे प्राचीन ग्रंथ, तो निशिता चूर्णी 1100 ईस्वी का। अगला क्वेश्चन देखें, अपभ्रंश शैली के रंगीन चित्रों का विषय है। अपभ्रंश शैली के जो रंगीन चित्र बने हुए हैं उनका प्रमुख विषय क्या है, तो दोस्तों जैन। किस धर्म से संबंधित है अपभ्रंश शैली, जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश शैली के चित्र आकृतियों में अंग प्रत्यंग बने हुए हैं। अपभ्रंश शैली के अंदर जो चित्र आकृतियाँ बनी है, जो मानव आकृतियाँ बनी है, स्वच्छ समचेहरा बना है, उसमें जो मानव आकृतियाँ बनी हुई है ना, वो पूछा है इसमें किस प्रकार की बनी हुई है। ठीक है, किस प्रकार की बनी है, तो उसमें जो शरीर के जो अंग है ना, हाथ पैर, यानी उस शरीर को, उस आकृति को आप देखोगे ना तो वो लगेगा एकदम स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है और जकड़े हुए हैं, स्थिर और जकड़े हुए, यानी एक शांत तरीके से बनाई गई आकृतियाँ हैं। तो यहाँ के अंगों का जो प्रभाव है वो कैसा दिखाई देता है, स्थिर और जकड़े हुए। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कौन सी है। दोस्तों कल्पसूत्र जो ग्रंथ है ये जैन शैली के अंदर काफ़ी सारे चित्रित हुए हैं, 16 में, 67 में, 58 में, अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी सारे कल्पसूत्रों की है वो प्रतियाँ मिली है। तो सबसे जो प्राचीन, सबसे उत्तम जो प्रति है, सर्वश्रेष्ठ कल्पसूत्र की प्रति है जो जौनपुर से प्राप्त हुई थी। कहाँ से, जौनपुर से 1467 की है दोस्तों, जिसे स्वर्ण अक्षरों पर भी चित्रित बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन शैली में चित्रित प्रमुख कलाकृति कौन सी है। जैन शैली के अंदर चित्रित जो प्रमुख कलाकृति है वो कौन सी है दोस्तों, महावीर का जो वैराग्य ये चित्राकृति है, ये जैन शैली की प्रमुख कलाकृति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन शैली को अपभ्रंश शैली का नामकरण किसने किया था। जैन शैली है उसको अपभ्रंश शैली नामकरण है वो किसने दिया था। तो मैंने आपको बताया था जैन शैली है उसी को अपभ्रंश शैली कह सकते हैं, उसी को पश्चिमी शैली कह सकते हैं, यानी इनके 3 नाम है, और प्राकृतिक शैली भी कह सकते हैं। तो इस जैन शैली को अपभ्रंश शैली नामकरण करने वाले हैं वो राय कृष्ण दास थे। कौन थे, राय कृष्ण दास थे, जिन्होंने जैन शैली को अपभ्रंश शैली नामकरण किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, परली आंख का दिखाना किस शैली की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों परली आंख का दिखाना है तो ये जैन शैली की प्रमुख विशेषता है, अपभ्रंश शैली के अंदर है जिसे जैन शैली बोलते हैं। तो इसमें परली आंख का दिखाना, परली आंख का मैंने आपको बताया था, ये जो एक आंख बनी हुई है और यहाँ पर आंख के ऊपर जो काजल बनाया जाता है, यहाँ पे जो काजल लगाते हो आप, मस्कारा जिसे बोलते हो, काजल वगैरह लगाते हो आप, तो उसकी जो लाइनिंग है वो यहाँ कान बना हुआ है ना, कान तक उसकी लाइन जा रही है उस काजल की, तो वो बोलते हैं परली आंख का दिखाना। यानी जो आईब्रो वगैरह बनाते हो तो उसके ऊपर जो काजल लगाती है महिलाएं, तो उसकी लाइन है ना वो लंबी खींचती है कान तक, तो वो परली आंख होता है। तो कोई भी ऐसी आपको लेडीज़ मिले ना जिसने इतना लंबा काजल लगा रखा हो कानों तक, तो समझ लेना कि वो किसकी विशेषता है, अपभ्रंश शैली की परली आंख। अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ, तो इसका मतलब वो काजल है वो बिगड़ रखा है, बिखर रखा है इतना लंबा, है ना, तो इसे बोल सकते हो अपभ्रंश। अगला देखिए, जैन धर्म के तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित किए गए हैं। दोस्तों जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, जो साधु महात्माएं होते हैं, उनको जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर कहा जाता है। तो उनको किस पोथी के अंदर चित्रांकन किया गया उनका, कालकाचार्य कथा। कालकाचार्य जो कथा ग्रंथ है दोस्तों, इसके अंदर जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनका चित्रांकन सर्वाधिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश शैली के चित्र किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तो अपभ्रंश शैली के जो चित्र है वो दोस्तों श्वेतांबर संप्रदाय से संबंध रखते हैं। किससे, श्वेतांबर संप्रदाय से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन कला शैली भारत के किस हिस्से में पल्लवित हुई थी। ये जो जैन शैली है भारत के कौन से हिस्से में, तो मैंने अभी आपको भारत का ऐसे नक्शा बना के मैंने समझाया था, यहाँ इस साइड में फैली हुई थी, गिरनार, आबू, गुजरात में। तो ये कौन सा इलाका है, पश्चिमी साइड हो गई, किसमें, पश्चिमी साइड में। और वो जो इससे पहले मैंने एक आपको बताया था पाल शैली, वो किस इलाके में बताया था मैंने, पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैन कला शैली के उद्गम स्थल है। जैन कला शैली के उद्गम स्थल माने जाते हैं। तो दोस्तों जैन कला शैली है ना वो उद्गम कहाँ हुई थी, आबू और गिरनार में सबसे पहले, उसके बाद में गुजरात में भी पनपने लगी थी। सबसे पहले आबू और गिरनार में, उसके बाद गुजरात में। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश शैली के रंगीन चित्रों की पृष्ठभूमि में रंगों का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश शैली के जो रंगीन चित्र हैं उनकी पृष्ठभूमि में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है।
तो दोस्तों अपभ्रंश शैली के रंगीन चित्रों की पृष्ठभूमि में जो है लाल रंग का प्रयोग किया गया है। किस रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? लाल रंग का। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्श्वनाथ का प्रतीक रंग कौन सा है? जो दोस्तों जैन धर्म के जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ हैं, उनका प्रतीक रंग कौन सा है? तो तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। उनका प्रतीक रंग है वो नीला है। कौन सा है? नीला उनका प्रतीक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। चोर पंचाशिका ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों चोर पंचाशिका जो ग्रंथ है वो विल्हण के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे कल्हण है और एक है विल्हण, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। कल्हण के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया वो मैं आपको बता देता हूँ, राजतरंगिणी। कौन सा लिखा गया? राजतरंगिणी है वो कल्हण के द्वारा है, और विल्हण के द्वारा कौन सा है? चोर पंचाशिका। एक जैसे नाम है तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, सवर्ण अक्षरों में चित्रित 1467 की कल्पसूत्र प्रति कहाँ सुरक्षित है? जो मैंने आपको बताई थी, सर्वश्रेष्ठ प्रति जौनपुर से जो प्राप्त हुई, सवर्ण अक्षरों से चित्रित बोलते हैं उसे 1467 का कल्पसूत्र, तो वो कहाँ सुरक्षित है? तो नरसिंह जी बोलना ज्ञान भंडार बड़ौदा के अंदर दोस्तों वर्तमान में ये संग्रहित है या वहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लघु चित्रों का प्रमुख विषय है। लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है दोस्तों? तो लघु जो चित्र बने हुए जैन शैली अपभ्रंश शैली के लघु चित्र, उनका प्रमुख विषय क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तीर्थंकर। जो जैन तीर्थंकर हैं, जो साधु महात्मा है तीर्थंकर, उनकी जीवनी से संबंधित प्रमुख विषय है लघु चित्रों का। और ये जो पहले जो पाल शैली पढ़ाई थी उसमें प्रमुख विषय क्या था? बौद्ध की जातक कथाएं, बौद्ध धर्म की जातक कथाएं। और इसमें क्या है? जैन धर्म के तीर्थंकर की जीवनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्थिर चित्रण किस कला शैली में मिलता है? सबसे पहले स्थिर चित्रण किस कला शैली में मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है हमें जैन शैली में। तो मैंने बताया था यहाँ के जो चित्र हैं उनकी विशेषता क्या है? स्थिर और जकड़े हुए आकृतियाँ बनाई गई ना, स्थिर एक जगह और जकड़े हुए। तो स्थिर चित्रण शैली है वो किसे मिलती है? जैन शैली में। जैन शैली में वो कागज पर भी चित्रांकन शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज पर लिखा बाल गोपाल स्तुति ग्रंथ किस शैली का है? कागज के ऊपर लिखा गया बाल गोपाल स्तुति ग्रंथ है दोस्तों, वो किस शैली का है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपभ्रंश शैली। किस शैली का है? अपभ्रंश शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है? दोस्तों काल का कथाचार्य जो ग्रंथ है उसमें जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनकी चित्र आकृतियाँ बनाई गई है। तो उसमें महावीर स्वामी है उसकी आकृति में किस प्रकार रंग भरा गया है दोस्तों? तो महावीर स्वामी की जो आकृति है उसमें पीला रंग बना गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 तीर्थंकर हैं वो मुख्य आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। उन चारों के बनाता तो मैं 4 क्वेश्चन और बन जाते, बट वो मैं बनाए नहीं। क्वेश्चन ज़्यादा बनाने से नहीं होता है, बट मैंने चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपको। तो देखिए महावीर स्वामी का तो आपको बता ही दिया मैंने, पीला है। एक है पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ इसका जो है मैं अभी पेन चला रहा हूँ नीला। नेमिनाथ। नेमिनाथ का कौन सा रंग है? काला। इसके अलावा हैं ऋषभनाथ। ऋषभनाथ जी जो जैन धर्म के दोस्तों आदिनाथ भी पुरुष माने जाते हैं, उनका रंग है स्वर्ण रंग, सुनहरा सोने का जो रंग होता है स्वर्ण रंग, वो किसका है? ऋषभनाथ का। नेमिनाथ का काला, पार्श्वनाथ का नीला और महावीर स्वामी का पीला। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश शैली के चित्रों में समान मोटाई के लिए रेखाएं किस स्याही से बनाई गई? अपभ्रंश शैली के जो चित्र बनाए गए एक जैसी मोटाई में है ना, कोई कलाकृति बनाई ना, उसके किनारे किनारे पे रेखाएं बनाई गई ताकि आकृति है वो उभारदार हो, उसकी आकृति है उसके अलग से उभर कर सामने आ जाए। तो उसमें किस प्रकार की रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है? तो काली स्याही से है वो रेखाएं बनाई गई है। किससे? काली स्याही से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज पर चित्रण कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों कागज पर जो चित्रण है वो 14वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। कब? 14वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों। जैन शैली का समय काल माना जाता है, तो जैन शैली का समय काल कितना माना जाता है? 14वीं शताब्दी,
14वीं शताब्दी तो कागज़ का मैंने वही बता दिया। जैन शैली का अगला क्वेश्चन देखो, जैन शैली का जो समय काल है ना वो कितना माना जाता है। दोस्तों जैन शैली का कई जगह 11वीं मिल जाती है, अलग अलग आपको देखने को मिलता है, बट जैन शैली का निश्चित एक समय निकल के आता है। 7वीं से 12वीं शताब्दी है वो जैन शैली का समय माना जाता है। कौन सा? 7वीं से 12वीं शताब्दी है वो जैन शैली का समय है वो माना जाता है, 7वीं से 12वीं शताब्दी। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो अपभ्रंश शैली। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। एक बात बताना चाहता हूँ, जो बच्चे अभी हमारा कोर्स है ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में, सीरीज़ के रूप में आपको वहाँ मिलेंगे। क्यूज़ होती है दोस्तों, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं हर रोज़, संडे को एक बड़ा टेस्ट भी मिलता है, नोट्स भी वहाँ प्रोवाइड होते हैं पढ़ने के लिए, और वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है थ्योरी का, और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको है वो सारे, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं हर टॉपिक के। तो आप ज्वाइन करना चाह सकते हो मात्र 99 में दोस्तों, 999 रुपये में कोर्स है हमारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें उसको, क्योंकि अभी जो भर्ती है आपको एग्ज़ाम है वो नज़दीक में आने वाली है DSSB TGT के लिए, तो बहुत बेस्ट साबित हो सकती है वो। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कोचिंग, और उस कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए नीचे मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, उस पर जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।